और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। जी, हमारे महामानव ने कितना बड़ा काम कर दिया। गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज एंटी नेशनल। गजब का तमाशा है साहब। एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि देश के किसानों की किस्मत अमेरिका को बेच दी गई। सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत की राजधानी अब दिल्ली से वॉशिंगटन शिफ्ट हो गई है? दूसरी तरफ संसद भवन के परिसर में एनडीए के सांसद ऐसे तालियां बजा रहे हैं जैसे कोई जंग जीत कर आए हो। प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन हो रहा है, नारे लग रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है, ये तालियां देश की जीत पर बज रही है या किसानों की हार पर? सोशल मीडिया पर आपने ये गाना भी सुना होगा, खूब वायरल हो रहा है। कहो नरेंद्र, मजा आ रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। अब मजा तो आएगा ही। संसद के भीतर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। वो तो पूर्व सेना प्रमुख नारायण राणे की किताब का जिक्र करना चाहते थे, लेकिन जुबान पर ताले लगा दिए गए। संसद के बाहर निकलते ही राहुल ने बम फोड़ दिया। मोदी जी डरे हुए हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो इमेज का गुब्बारा फुलाया गया था, ट्रंप ने उसकी हवा निकाल दी। असल मुद्दा ट्रेड डील नहीं, बल्कि अडानी का वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जिसे बचाने के लिए मोदी पर भयंकर प्रेशर है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील, जी, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी 4 महीने कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। जी। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। जी। उधर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गोड़ दबाने वाला गंभीर आरोप लगा दिया। संजय सिंह पूछ रहे हैं, मोदी जी, रूस का सस्ता तेल छोड़कर अमेरिका का महंगा और घटिया तेल क्यों? और अच्छे अच्छे अंग्रेजी का शब्द आप जानते हैं कि कैसे ट्रंप को जब भी मोदी को बेवकूफ बनाना होता है, जब भी मोदी से कोई काम अपने देश के हित में लेना होता है, तो वो उनका माय डियर फ्रेंड बन जाता है। नरेंद्र का सरेंडर हो चुका है। अमेरिका के आगे नरेंद्र सरेंडर कर चुका है। और क्या जानकारी उन्होंने साझा की है? ट्रंप ने जानकारी दी है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला का जो तेल होता है उसको रिफाइन करना महंगा होता है। वो
बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल नहीं होता है, अमेरिका का तेल रूस के मुकाबले महंगा मिलता है, तो भारत के लोगों के हितों को गिरवी रख के देश के ऊपर महंगाई का बोझ थोप के, देश के ऊपर महंगे तेल का बोझ थोप के मोदी ने देश को बगैर विश्वास में लिए हुए यह फैसला ले लिया कि अब अमेरिका से तेल खरीदा जाएगा, वेनेजुला से तेल खरीदा जाएगा, रूस से तेल खरीदा नहीं जाएगा। तुम्हारी कौन सी ऐसी गोट दबी हुई है मोदी जी? क्या आपको ऐसा हो गया है कि आप लगातार भारत के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रखते जा रहे हैं? आपकी कौन सी ऐसी गोट दबी हुई है जिसके कारण से आप भारत के हितों को अमेरिका के आगे बेचने का काम कर रहे हैं? अभी एप्स्टीन फाइल में आपके नाम का जिक्र हुआ और अडानी को अमेरिका से सम्मन आया 37,000 करोड़ रुपए के किसी घपले घोटाले के मामले में। तो क्या यह कारण है कि जो आपने भारत का कृषि बाजार खोल दिया अमेरिका के लिए? वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी पूछा है, क्या भारत के फैसले दिल्ली नहीं बल्कि वॉशिंगटन में होंगे? भारत पहले ये तय करे कि क्या नई दिल्ली राजधानी वॉशिंगटन डी शिफ्ट हो गई। ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा वॉशिंगटन डी करेगा, मोदी साहब नहीं करेंगे। लगता है लॉन्ग लीव पर चले गए, मौन व्रत धारण कर लिया है। ट्रम्प साहब बोलेंगे हमने आउटसोर्स कर दिया है। ट्रेड डील होगा तो घोषणा वॉशिंगटन डी से, नई दिल्ली से नहीं। यही नहीं, जब तेल हम खरीदेंगे कहां से, ये भी घोषणा वॉशिंगटन डी से कि हम वेनेजुला से खरीदेंगे, हम रूस से नहीं खरीदेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने भारत के स्वाभिमान, भारत के गौरव, भारत की गरिमा, भारत की शानदार परंपरा को गिरवी रख दिया है ट्रंप के तिजोरी में? इन तीखे सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि गैर राष्ट्रवादी व्यवहार कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं। इन्हें हर बात पर राजनीति नजर आती है। ट्रेड डील हुए कुछ घंटे ही बीते हैं और आरोपों की झड़ी जिस तरह लगाई जा रही है उसे जायज नहीं कहा जा सकता। पहले ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए। 50% टैरिफ लग गया, भारत क्या कर रहा है? आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रांग लीडर लाइक मी, और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। कौन सी बात का चर्चा हमने नहीं की? आपने जी राम जी कहा, उस पर हमने चर्चा की। आपने एसआईआर कहा, हमने उस पर चर्चा की। आप देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। अरे आपके पास मुद्दे नहीं रह गए। यू आर इशूलेस पार्टी नाउ, यू हैव गॉट नो इशू। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज एंटी नेशनल। एक तरफ विपक्ष कह रहा है नरेंद्र ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, दूसरी तरफ एनडीए इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर जश्न मना रही है। लेकिन सच तो यह है कि जब खेत का किसान और बाजार का उपभोक्ता परेशान होगा तब ये तालियां शोर बनकर कान फाड़ेंगी। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर जिस तरह घमासान मचा हुआ है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी हमारे वीडियो देखते रहें।